काल का है। इसके अंदर जो आँखों से दिखती है वो नाशवान है, अविनाशी कोई नहीं। ये कह के अपनी हमारी देह ये भी नाशवान है, लेकिन इस देह में दो बातें, एक है मन और एक है आत्मा। तो मन और आत्मा देह के भीतर है, बाहर तो नहीं कहीं। मन तो है काल का बनाया हुआ, तो आत्मा है वो सतपुरुष की, सतगुरु की, सत्य की। अब ये जो तीन लोग का धनी है काल, उसने वो भी उसी का है, सतपुरुष का ही, सतगुरु का ही। लेकिन उसे न्यारा होकर के उसने मांग कर ली कि मुझे कुछ दो, मैं मेरी रचना मेरा खेल न्यारा बनाना चाहता हूँ। मौद रूप मालिक तो सत्य हैं, सतपुरुष हैं, सतगुरु हैं, धनी हैं, उन्होंने मांग पर उसको भी दिया है। वो सतगुरु में थोड़ी जगह दे दी, ये तीन लोग बना लिए, तीन लोग में पाँच तत्व बना दिए। आत्मा तो ये सत्य की किरण है, हम तुम सभी, वो सत्य की किरणें भी उसने ले ली, वो तो आत्मा बना ली। और मन अपना पांच तत्वों की देह बना के, मन और आत्मा की एक गांठ बना के देह के भीतर बैठा दी। कहाँ? आँखों के पीछे। मन और आत्मा ही बैठे यहाँ, जागते हुए हम यहाँ है। नींद आ जाती है, नीचे कंठ की तरफ जाए, यहाँ जब आ जाती है तो सपन आता है। हर चेतना होता है, ना पूरी जागृति होती, ना पूरी नींद होती। इससे भी नीचे है, यहाँ से नीचे गहरी सुसुप्ति नहीं है, गहरी नहीं। तो काल ने ये तीन मंजिल बना दी, जागृत, सुपन और सुसुप्ति। लेकिन जो असली रास्ता है वो है ऊपर, वो बंद कर दिया। ये है काल का खेल। इस मन को आदेश दिया है काल ने कि आत्मा को सत्य की याद नहीं आने देनी, इसको उलझाए रखना है। उलझाने के लिए क्या काल ने किए? देवी देवता बना दिए उलझाने के लिए, और कोई भले के लिए नहीं। कोई देवी देवता बना दिए, तीर्थ करो, दान पुण्य करो, बाती बाती उलझन लगा दी। आत्मा को तो बिल्कुल भुला दिया, आत्मा की कोई यादगारी नहीं। वो रास्ता तो संत सतगुरु बताते हैं कि मन को काबू करो और आत्मा को हरा जाओ। आत्मा उभरेगी, मन काबू आएगा, तब तो काम बनेगा। जब तक आत्मा दबी हुई है और मन आवी है, दुखी दुख। ये तीन लोग में सुख कहीं नहीं, किसी को नहीं। इन दुखों का इलाज मालिक का नाम का सुमन। सतगुरु नाम का जो सुमन देते हैं, उस सुमन में होठ कर लिए बिलाने की जरूरत नहीं, मन मन में नाम का सुमन करना है। तो बताओ, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं, एक साधारण सी बात है। उसका चलते फिरते काम करते हुए, खाना खाते हुए, लैट्रिन बैठे मन मन में यादगिरी रखनी है, तो कर्म कटेंगे। जुगों जुगों के कर्म आत्मा के ऊपर बने हुए, बहुत भार है। कर्मों का भार आत्मा पर है, और आत्मा का भार देह में भोगना पड़े। तो देह में दुख सुख आने जाओ, वो है ये कारण। अब इसका इलाज सिर्फ एक है, नाम का सुमन। अब नाम का सुमन होते हुए भी दर्द दुख तकलीफ आवे, क्यों? कि एक जन्म तो है नहीं है, करोड़ों जन्म लिए हैं। वो सारे जन्म कर्म किए हैं, और वो कर्मों का मैल आत्मा के ऊपर है। करोड़ों जन्मों के कर्म का मैल आत्मा पर, तो सारा एकदम तो साफ होगा। तो सतगुरु नाम का सुमन बताते हैं, वो सुमरन को सांस सांस है यादगिरी, उसी को भजन कहते हैं। और एक तारा लेके जो गाते हैं वो नहीं, भजन तो वो है सांस सांस में नाम को भजो। जो भजेंगे तो भजन है, नहीं भजेंगे तो ये गीत गाए जाओ, इनसे कोई फायदा नहीं। तो नाम का भजन करना है, मन उससे रुकेगा, मन रुकेगा तो रोग हल्के होंगे, कमजोर होंगे रोग। जब तक मन चंचल है, मन हावी है, तो इतने दुख 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 ही दुख, सुख नहीं हो सकते। तो मन को काबू करने का रास्ता एक बस यही है, संतों के पास एक इस रास्ते ईश्वर है, और कोई रास्ता नहीं।
और दुनिया में तो 100 रास्ते बताते हैं कि उसकी पूजा करो, उसकी मान्यता करो, उसके ये होगा। ये सब भरम है, इनमें कोई ज़रूरत नहीं किसी पूजा पाठ करने की। एक सिर्फ नाम का रहता है, वो सांस सांस में अपना करते रहो, चलते फिरते भी करो, काम करते हुए भी करो, खाना खाते हुए भी करो, लैट्रिन बैठे तब भी करो। नाम का भजन करो, नाम का सुमन करो, तो आत्मा के ऊपर से मैल कम होगा कर्मों का। एकदम तो होगा ही नहीं, धीरे धीरे होगा। तकलीफ आ जाए तो भी नाम का ही सुन रखो, वो ना छोड़ो कभी भी, तो तकलीफ ही धीरे धीरे हल्की होएगी।